अरिहंतो भगवन्त इंद्रमहिता सेधास सिद्धि स्थिता आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठक मुनिवरा रत्नत्रय राधका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। राग द्वेष के विजेता मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पटधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से धर्म का उपदेश दिया और उसी धर्म के उपदेश के साथ प्रभु ने हर एक जीव को हित अहित की भावना को जागृत करने के लिए प्रेरणा दे दी। प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि अगर जीव अपने हित और अहित का भान कर लेवे तो उसके भीतर से विवेक नेत्र जागृत हो जाता है। आत्मबंधुओं, निरंतर प्रवचन की श्रृंखला में हम चिंतन कर रहे थे कि किस तरह से विचारों पर विवेक रखा जाए, वाणी का विवेक कैसे रखा जाए, और साथ में हम अष्ट प्रवचन माता की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से एक श्रमण, एक साधु, एक निर्ग्रंथ किस तरह से यतना को अपने जीवन का एक अटूट अंग बना लेता है। जहाँ पर विवेक है, जहाँ पर यतना है, वहीं पर धर्म है, और जहाँ यतना नहीं वहाँ पर जीवों की सुरक्षा नहीं, और जहाँ पर जीवों की सुरक्षा नहीं, जहाँ पर छेकाई जीवों की रक्षा नहीं, जहाँ पर छेकाई जीवों का अभयदान नहीं, वहाँ पर धर्म ठहर नहीं सकता। इसीलिए प्रभु ने कहा विवेक में ही धर्म है, और इसी विवेक को जागृत करने के लिए, यतना को जागृत करने के लिए प्रभु ने अष्ट प्रवचन माता का बोध दे दिया। और उत्तराध्ययन सूत्र के 24वें अध्ययन में, जिसका नाम है समीयो, यानी 5 समिति 3 गुप्ती का विवेचन कर दिया। अष्ट प्रवचन माता के बारे में बताया कि जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे का संवर्धन करती है, एक बच्चे का संरक्षण करती है, एक बच्चे को संस्कारित करती है, एक बच्चे को सन्मार्ग दिखाती है, ठीक वैसे ही ये अष्ट प्रवचन माता एक साधक को, एक श्रमण को, एक साधु को, एक निर्ग्रंथ भगवंतों को मार्गदर्शन देती है। और ये अष्ट प्रवचन माता उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करती है। आत्मबंधुओं, ईर्या समिति यानी गमनागमन की क्रिया में कैसे यतना रखी जा सके ताकि जीवों का संरक्षण हो। भाषा समिति, जिसमें केवल स्वयं का हित ही नहीं, भाषा समिति के अंदर ऐसा विवेक रखा जाता है कि दूसरों के लिए भी चिंतन किया जाता है। ऐसी वाणी बोलिए, बोल तो दीजिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हु शीतल होए। ऐसी वाणी कहनी चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि भीतर का अहंकार दूर हो जाए। और साथ में ये भी बता दिया कि केवल खुद का ही कल्याण नहीं होगा, अच्छी भाषा बोलने से, वाणी का विवेक रखने से दूसरों का भी कल्याण हो सकता है। चिंतन कीजिए, प्रभु महावीर स्वामी की वाणी जन जन के लिए कल्याणकारी है और बहुत भाग्य को आगे बढ़ाने वाली है। सौभाग्यशाली है वो जीव जो जिनवाणी को श्रवण करते हैं। अभी वर्तमान में यहाँ पर तीर्थंकर भगवंत मौजूद नहीं है, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव्स साधु संत, आचार्य भगवंत, गुरु भगवंत मौजूद है, जो प्रभु की वाणी को आगे से आगे
जन जन के कल्याण के लिए देशना देते हैं, प्रवचन देते हैं, जिनवाणी फरमाते हैं। और बहुत सौभाग्यशाली पुण्यशाली जीव होते हैं जो प्रतिदिन जिनवाणी का श्रवण करते हैं। धर्म श्रवण का महत्व भी आपने जाना कि किस तरह से साधक उत्कृष्ट भाव से श्रद्धा सहित धर्म श्रवण करे तो वो ही श्रवण सिद्धि तक ले जा सकता है। आत्मबंधुओं, ईर्या समिति, भाषा समिति, उसके बाद तीसरी समिति कौन सी? एषणा समिति। ईर्या समिति में स्वयं का भी कल्याण है, दूसरों का भी कल्याण है, क्योंकि जीवों की रक्षा हो रही है। ठीक वैसे ही ये दोनों ईर्या समिति और भाषा समिति दोनों का दायित्व केवल साधु का है, श्रवण का है, साधक का है। दूसरों के सहयोग की आवश्यकता वैसे नहीं रह पाती है। लेकिन जो तीसरी समिति है एषणा समिति, इसमें पूर्ण रूप से केवल साधु ही नहीं, श्रावक का पूरा सहयोग भी जरूरी है। एषणा समिति के अंदर प्रभु ने बताया, एषणा का मतलब है कि किस तरह से साधक याचना करे विवेक पूर्वक, यत्ना पूर्वक। इसीलिए एषणा के 3 भेद बता दिए उत्तराध्ययन सूत्र में। सबसे पहला भेद है गवेषणा। गवेषणा का मतलब क्या है कि जहां पर जैसे गाय घास को चरती है, सिर्फ ऊपरी सतह को खाती है, पूरे जड़ से उखाड़ नहीं देती, ठीक वैसे ही गाय जिस तरह से चरती है उसी प्रकार साधु भी अनेक घरों में, अनेक कुलों में जाकर के आहार की एषणा करे, उसे कहते हैं गवेषणा। और गवेषणा करने के बाद ग्रहण किया जाता है, ऐसे ही रैंडमली कुछ भी नहीं लिया जाता है। कल हमने चिंतन किया था कि गवेषणा में 32 दोष है, कि जिसमें 16 उद्गमन के, यानी जो 16 प्रकार के दोष देने वाले दाता के निमित्त से दोष लग सकते हैं। कल मैंने कुछ उदाहरण बताए थे कि कैसे आधा कर्मी दोष लग जाता है, औदेशिक दोष लग जाता है, कैसे श्रावक अपने ही राग भाव के कारण से गुरु के प्रति जो मोह होता है, उस मोह दशा में, राग दशा में वो गुरु भगवंतों के निमित्त से क्या बना देता है? आहार बना देता है। मोह दशा है। और कभी कभी अनजाने में, जानते हुए अनजानते हुए भी दोष लग जाते हैं दाता के निमित्त से, उसे कहा 16 उद्गमन के दोष। फिर 16 आते हैं उत्पादन के दोष। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन ने कहा ये जो उत्पादन के जो दोष है उसमें साधु के अयत्ना के कारण से, या कभी कभी कहा जाता है कि साधु के अविवेक के कारण से भी दोष लग सकते हैं, संभावना है। उदाहरण के लिए बताया गया जिसे कहते हैं धात्री कर्म। धात्री कर्म का मतलब है कि कोई साधु आहार लेने के लिए गए और गवेषणा कर रहे हैं, गवेषणा करते करते बच्चों को धाई माता के जैसे खिला करके गृहस्थ को प्रसन्न करते हुए आहार लेना। दूती कर्म जिसे कहते हैं, दूसरा बताया जाता है कि जैसे एक दूत होता है, वो दूत संदेश वाहक के जैसे काम करता है कि एक दूसरे के गृहस्थ के संदेश को पहुंचा करके गृहस्थ से आहार लेते हैं। और बहुत से ऐसे वनीमक दोष जैसे कहते हैं, वनीपक दोष ऐसा कि जहाँ पर अपनी दीनता दिखा करके, जैसे भिखारी अपनी दीनता दिखा करके, दरिद्रता दिखा करके आहार लेता है, वैसे कभी कभी अगर साधु दीनता दिखाते हुए दीन बन करके अगर आहार लेवे तो भी क्या है? दोष है। प्रभु ने कहा कि भिक्षाचरी, गोचरी, मधुकरी जो आहार चर्या है वो किसी दीनता का प्रतीक नहीं है। दीन बनकर के भिखारी की तरह नहीं लेना है, वहां पर सम्यक प्रकार से विधियुक्त नियमों का पालन करते हुए आहार की गवेषणा करनी है, आहार की याचना करनी है। प्रभु महावीर स्वामी ने जब संयम अंगीकार किया, संयम अंगीकार करने के बाद निरंतर तपश्चर्या के अंदर तल्लीन रहे और जिस दिन पालना होता तो वो क्या करते? आहार की गवेषणा करने के लिए जाते, पुरुषार्थ करते। और आहार की गवेषणा के दौरान वो जो भी घर के सामने जाते तो जाकर के वहाँ खड़े हो जाते, ऐसा नहीं कि दीन बन जाते। वहाँ पर गवेषणा करते, सामने वाले दान देने वाले दाता की अगर भावना हो तो वो आहार ग्रहण कर लेते, और अगर दान नहीं मिलता तो शांति से संभाव पूर्वक वापस लौट जाते। आत्मबंधुओं,
प्रभु ने कहा कि एक साधु को, एक श्रमण को ऐसे कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए जिससे दीनता दिखाई देती हो। आत्मबंधुओं, और ये भी कहा है कि कहीं पर खुद की ही शेखी बगार करके, खुद की प्रशंसा करके और चमत्कार दिखा करके, या ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को कहे कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ और मेरे तो देवता भी दर्शन करने के लिए आते हैं, और न जाने कितने कितने इस तरह से प्रलोभन दे करके और लाभ बता करके अगर गोचरी लेते हैं तो भी गवेषणा में, ऐषणा समिति में दोष लगने की संभावना रहती है, क्योंकि वहां पर 16 उद्गमन के और 16 उत्पादन के इस तरह से अनेकानेक दोष लग जाते हैं। स्वयं दाता को भी ध्यान रखना है और साधु को भी विवेक रखना है। अगर दोनों का सहयोग बराबर रहा, दोनों की भावना उत्कृष्ट रही, तो निर्दोष आहार की गवेषणा हो सकती है। आत्मबंधुओं, प्रभु ने कहा पहला गवेषणा। अब गवेषणा कर ली, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आपको भी पता है, आज वर्तमान के अंदर आहार परिचर्या में गोचरी के अंदर दोष, बोल तो दीजिए, क्यों लगता है? दोष क्यों लगता है? साधु साध्वी तो विवेक रखेंगे, लेकिन साथ में श्रावक श्राविकाओं को भी विवेक रखना होगा। अगर वो गवेषणा करते हैं कि ये आहार जो बना है, अगर टाइम ऑफ टाइम बनाया है, जो भी प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछने वाले साधु संत जो गवेषणा करते हैं, उनके प्रश्न भी कैसे होने चाहिए? सटीक होने चाहिए। अगर उल्टे सीधे प्रश्न करे तो श्रावक श्राविका भी सोचने लगे कि खाली जाएंगे। इसीलिए क्या करते हो? क्या धर्म झूठ बोलना सिखाता है? स्वयं चिंतन कीजिए। अगर आपके विचारधारा शुद्ध है, आपके अंदर पूर्ण विवेक है, तो आपको असत्य का प्रयोग करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन ने कहा कि अगर विवेक रूपी नेत्र अगर खुल जाते हैं तो संसार में कभी भी कोई समस्या आएगी नहीं। संवर के 20 भेद 25 बोल के अंदर आप बोलते हो, क्या बोलते हैं? संवर के कितने भेद? 20। सम्यक्त्व, व्रत, अप्रमाद, अकषाय, शुभ योग, प्राणातिपात विरमण, मृषावाद विरमण, बोल तो दीजिए, आदतदान विरमण, मैथुन विरमण, परिग्रह विरमण, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय को निग्रहित करना, मन वचन काया को वश में रखना, निग्रहित रखना, और भंड उपकरण यतना से लेना, यतना से रखना, सुई कुशाग्र मात्र यतना से लेना और यतना से रखे तो संवर। संवर के 20 भेद बता दिए भगवान ने। 25 बोल में आप रोज बोलते हैं, रटते हैं। कुछ लोगों को पता भी है और कुछ लोगों को पता भी नहीं है, बस कहते रहते हैं कि संवर संवर संवर। लेकिन संवर के भेद कितने हैं? संवर का पालन कैसे किया जाता है? केवल मुप्पत्ति बांध करके पचकाण लेने से मात्र संवर नहीं बन जाता। आपके जीवन की हर क्रिया में क्या होना चाहिए? संवर होना चाहिए। जब साधक का श्रद्धान यथार्थ हो तो भी क्या है? संवर है। अगर प्रमाद को टाल दिया जाए, प्रमाद का त्याग कर दिया जाए तो भी संवर है। अगर आप किसी की निंदा विखता नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स रख रहे हैं, विवेक रख रहे हैं, खुद के लिए भी आहार का विवेक, साधु संतों के लिए भी आहार का विवेक, बोलने में विवेक, विचार में विवेक, आचार में विवेक, तो भी संवर है। आप केवल क्रियाओं को पकड़ करके बैठे हैं। आपके जीवन की दशा अलग है। धर्म स्थान में आपका पर्सनालिटी अलग रहता है और घर जाते ही, दुकान जाते ही आप अलग पर्सनालिटी बन जाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों रखना है? प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि आपका जीवन चाहे धर्म स्थान में हो या चाहे आप घर पर हो, चाहे ऑफिस में हो, आपका व्यवहार एक जैसा और सटीक होना चाहिए। और जिस समय आपका व्यवहार सटीक रहेगा, सही रहेगा, तभी आपका जीवन पारदर्शी बन सकता है, संवर युक्त बन सकता है। केवल कहने मात्र से काम नहीं बनेगा, आपको एक्शन लेना होगा, एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा। और कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि समनी जी हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलेंगे। कितना धीरे चलेंगे? और कुछ लोग तर्क देने वाले कहते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आत्मबंधुओं,
पुराने जमाने में कहते थे कि मेहनत का फल, बोल तो दीजिए, मीठा होता है। और इंग्लिश में कहते हैं हार्ड वर्क नेवर फेल्स। लेकिन आज जमाना थोड़ा सा बदल गया है, इस को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। हार्ड वर्क तो फेल होता नहीं, लेकिन कभी कभी हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। और आज के जमाने में अगर स्मार्ट वर्क नहीं हुआ तो सक्सेस मिलती नहीं। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट बनाओ। और स्मार्ट कैसे बनेंगे? जब जीवन में ये सारी शिक्षाएं प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तभी स्मार्ट बन सकते हैं। केवल सूट बूट पहनने से कोई हैंडसम या स्मार्ट नहीं बनता। उसकी चर्या अच्छी होनी चाहिए, उसके जीवन की शैली अच्छी होनी चाहिए। जैन जीवन शैली हो तभी वो क्या बन सकता है? जेंटलमैन बन सकता है। नहीं तो बस सूट बूट पहन जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन उनकी जीवनचर्या कैसी होगी? घर के अंदर आप वैसे संवर के अंदर कहते हो भंडू उपकरण को यतना से लेना, यतना से रखना, और सुई कुशाग्र मात्र यानी छोटी से छोटी वस्तु को भी क्या करना है? सावधानी पूर्वक व्यवस्थित तरीके से रखना है। क्या आप इसका अनुसरण करते हैं? खुद चिंतन कीजिए कि घर को साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन जैसे ही धर्म स्थान में जाए तो, या कहीं और घूमने के लिए जाए तो जहां भी जाते हैं वहां पर पोल्यूशन, प्रदूषण का कार्य क्यों करना है? अगर आपके जीवन में, आपके रोम रोम में संवर की शिक्षा रहती तो आप इधर उधर कचरा नहीं डालते ना। आज स्वच्छ भारत अभियान के लिए हर किसी को कुछ ऐलान करने की जरूरत पड़ती है, बोलने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर जीवन में इन सिद्धांतों को अनुसरण कर लिया जाए तो यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े अभियान की आवश्यकता नहीं रहती है। आप मन में चिंतन करते कि जैसे मेरा घर साफ सुथरा मुझे पसंद है, वैसे ही मेरे इर्द गिर्द जो वातावरण है उसका भी क्या करना चाहिए? उसकी शुद्धि का भी दायित्व किसका है? आपका स्वयं का ही है। हर एक साधक, हर एक व्यक्ति अगर ऐसा चिंतन करे कि मैं भी इस संवर की शिक्षा को, यानी जो भी वस्तु है, जिस स्थान पर जो वस्तु होनी चाहिए उसको पहले से ही व्यवस्थित रख देवे, तो फिर आश्रम का द्वार खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले तो आप क्या करते हो? इधर उधर बिखेरते हो, फिर बाद में एक दिन उसे डीक्लटर करने के लिए पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं। पहले से ही अगर व्यवस्थित रखे तो डीक्लटर की आवश्यकता नहीं रहती है। पहले से ही अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा दे देते कि बेटा जो वस्तु जहां है वहीं पर ला करके रखना, तो स्कूल से आते ही बच्चा स्कूल का बैग इधर फेंकता नहीं और सॉक्स इधर फेंकते नहीं। इधर से जैसे ही गेट में एंट्री करते हैं तो एक एक वस्तु एक एक जगह रखते रखते चले जाते हैं। आप पहले से ही बच्चे को कहिए कि आपके जीवन में जो भी वस्तु है, आप जो भी वस्तु का उपयोग करते हैं वहां पर हम संवर की शिक्षा को अनुसरण करते हैं, इसीलिए हर चीज को यथास्थान रखना चाहिए। जिंदगी में वस्तुओं का भी डीक्लटरिंग जरूरी है और आपका माइंड भी डीक्लटर होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारा क्लटर, कचरा अंदर भरा हुआ है, अभी तक खाली नहीं किया। और जब तक ये कचरे से भरा हुआ रहेगा माइंड, तब तक संवर की भावना अंदर से आएगी नहीं। बाहर से आप सामयिक लेकर के बैठे हो, लेकिन अंदर सारी दुविधाएं चलती रहेगी, मन के अंदर सारे तरह के भाव चलते रहेंगे। और जैसे ही ये भाव चलते रहेंगे तो ना विवेक आएगा, ना यतना आएगी। अगर आपको अपने जीवन में विवेकपूर्ण बनना है तो असार वस्तुओं का त्याग और सार वस्तुओं को ग्रहण कर लेना चाहिए। मक्खन को आप गर्म करते हैं, क्यों करते हैं? मक्खन को घी बनाने के लिए गर्म करते हैं। तो ऊपर क्या आती है? ऊपर छाछ आ जाती है, तो उस छाछ को आप हटा देंगे। मक्खन से आपने जैसे ही छाछ हटाया तो घी शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर मक्खन को स्टोर करके रखना है तो किस में डाल करके रखते हैं? छाछ में। क्यों? छाछ में अगर मक्खन रहे तो मक्खन जल्दी खराब नहीं होता है, तो छाछ में मक्खन चलेगा। लेकिन अगर मक्खन में छाछ रही तो घी खराब हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही छाछ जो है वो संसार है और मक्खन जो है वो हमारी आत्मा है।
तो जैसे छाछ में मक्खन चलता है वैसे ही संसार में मनुष्य आत्मा रहेगा, लेकिन अगर मक्खन में छाछ हो तो नहीं चलता है। ठीक वैसे ही अगर कोई साधक अपने भीतर संसार को बसा ले तो फिर उसका उत्थान कैसे होगा। अगर जीवन में से आगे बढ़ना है, संसार में से ऊपर उठना है, तो क्या करना पड़ेगा। इस संसार में से आगे बढ़ने के लिए अपने भीतर को संसार नहीं बनाना है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं? बोल तो दीजिए। जीने के लिए खाते हैं। फिर कभी ऐसी मन में भावना आती है, बहुत बड़े दिन हो गए, रक्षाबंधन का स्पेशल क्या है? थोड़ा जोर से बोलिए। घेवर। बहुत बड़े दिन हो गए हैं, अब रक्षाबंधन आ रहा है, कितना टाइम हो गया है घेवर खाए नहीं। मन में आता है कि नहीं आता है? आप तो जीने के लिए खाते हैं ना। फिर थोड़ा टाइम होगा, दीपावली आएगी, उस समय फिर मन ललचाएगा, उस समय क्या खाएंगे? खाजा, मगध, सारा तला फला डीप फ्राइड। आत्मबंधुओं, अगर जीने के लिए खाते तो मन ललचाता नहीं। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं आहार का विवेक रखना है। फिर जब आप एक दूसरे के घरों में रामा सामा करने के लिए जाते हैं, उस समय कभी किसी के घर में कुछ खा रहे हैं, कभी किसी के घर में कुछ खा रहे हैं, वहां पर पथ्य अपथ्य शरीर के अनुकूल है या प्रतिकूल है, इसका विवेक नहीं रखा। जब आहार का विवेक नहीं रहता है तो पहले त्योहार में बड़े मजे ले रहे थे, लेकिन अगले दिन बीमार पड़ जाते हैं। प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि हर एक साधक को आहार का विवेक रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो ठीक वैसे ही गवेषणा के अंदर 16 उद्गमन के, 16 उत्पादन के, ये जो दोष लग जाते हैं 32, उसके अलावा दूसरा भेद है ग्रहणेशना। एक भेद गवेषणा जिसमें 32 दोष है, दूसरा है ग्रहणेशना। ग्रहणेशना का मतलब है कि जिस समय साधु भगवंत आहार को ग्रहण करते हैं, पहले गवेषणा की, पहले पता लगाया है कि कल्पनीय है, ऐशनीय है, फासुक है, सचित है, अचित है, सारा कुछ गवेषणा कर ली। उसके बाद अब ग्रहण करना है। ग्रहण करते समय जो दोष लगने की संभावना रहती है उसे कहा ग्रहणेशना, जिसके 10 दोष बताए गए। आत्मबंधुओं, जिसके अंदर बताया गया कि जैसे साधु भगवंत गोचरी लेने के लिए आए हैं, तो गोचरी लेने से पहले अगर गृहस्थ को कुछ डाउट आ जाए, शंका आ जाए, या साधु को कुछ शंका आ जाए, उसको क्लैरिटी नहीं है कि ये बहराना चाहिए या नहीं बहराना चाहिए, ऐसे जो शंका पूरित आहार हो उसको अगर ग्रहण करे तो शंकित दोष। साथ में ग्रहणेशना के अंदर ये भी बता दिया कि जहां पर सचित वस्तु अचित पर रखी हो या सचित वस्तु अचित से ढंकी हुई हो, एक दूसरे का स्पर्श किया हुआ हो, या पहले कुछ सचित वस्तु थी लेकिन आपने बाद में बर्तन को एक्सचेंज कर दिया, तो भी क्या हो सकता है? दोष लग सकता है। हाथ की रेखा गीली हो या बाल गीले हो और आकर के गोचरी बेरा रहे हैं, तब भी क्या हो सकता है? संभावना रहती है कि दोष लग जाए, क्योंकि वो अभी तक गीला है, हाथ पानी फरसा नहीं। और जैसे ही भूमि लीपी हुई हो, तुरंत लीपी हुई भूमि पर जाकर के अगर कोई गोचरी लेवे तो भी दोष की संभावना हो सकती है। लेकिन अगर कोई विवेक रखता है कि आहार पानी का समय आ गया है, तो वो स्वयं गृहस्थ का विवेक है कि वो ध्यान रखे। और बाद में अगर गृहस्थ विवेक रखते हुए गुरु भगवंतों को, साधु संतों को कह दे कि ये सचित जल से लीपा हुआ नहीं है, ये अचित जल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर गृहस्थ ऐसा कह दे तो अगर साधु आए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सचित जल से लीपा हुआ है और फिर जाकर के गोचरी लेवे तो ग्रहणेशना में दोष लगने की संभावना रहती है। आत्मबंधुओं, ऐसे अनेक दोष लग जाते हैं अगर विवेक नहीं रखा तो। 16 उद्गमन के, 16 उत्पादन के और 10 ग्रहणेशना के, कि जहां पर
कोई मिश्रित भाव लेकर के या नेगेटिव भाव लेकर के अगर गोचरी बह रहा है तब भी ग्रहणेशना के अंदर दोष लग सकता है। तो कितने हो गए टोटल? 42। आप कहते हो ना 42 दोष टालकर आहार पानी लेवे और 47 दोष टाल करके भोगे, यानी ये 42। और उसके बाद तीसरा भेद आता है परिभोगेशना। परिभोगेशना का मतलब होता है कि जो भोजन का परिभोग कर रहे हैं, भोजन करते समय, भोजन के लिए बैठे हैं, उस समय 5 दोष लगने की संभावना रहती है। और वो 5 दोष क्या है? साधक अगर भोजन के खाते समय मन में ये इच्छा रखे कि स्वाद को बढ़ाया जाए, टेस्ट को बढ़ाने के लिए या गंध को बढ़ाने के लिए 2-3 वस्तुओं को मिला करके संयोजन करके आहार लेवे तो संयोजना दोष। अगर कोई ये मन में लक्ष्य रख करके अगर मिक्स करते हैं, ये सोच करके कि अगर संयोजन कर रहे हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं और आहार का उपयोग करना है, एक द्रव्य लगाना है, उस लक्ष्य से अगर मिक्स किया तो दोष नहीं। लेकिन मन में ये सोचा कि थोड़ा सा अचार मिला दूं तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। किसी ने सोचा कि ये दाल मिला लेते हैं, किसी ने सोचा ये मिक्स कर देते हैं तो टेस्ट में वृद्धि होगी, सुगंध अच्छी आएगी, तो ये क्या हो जाएगा? मांडला के 5 दोष बताए गए, यानी परिभोगेशना के 5 दोष में सबसे पहला संयोजन दोष। गृहस्थ को भी क्या करना चाहिए? अपने रसनेंद्रिय पर कंट्रोल रखने के लिए ऐसा संयोजन नहीं करना चाहिए। प्रभु ने कहा कि एक साधक को, जैसे कल मैंने आपको बताया था बिलोपम, कि जैसे बिल के अंदर सीधा जाता है, वैसे ही एक मुमुक्षु, एक मोक्ष का अभिलाषी जो साधक होता है, उसे आहार को सीधा क्या कर लेना चाहिए? अपने उदर में डाल देना चाहिए, यानी टेस्ट लेकर के, स्वाद लेकर के भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा बताया दोष, जिसकी जितनी खुराक होती है उससे ज्यादा अधिक भोजन करना, प्रमाण बढ़ा करके खाना। यानी अगर किसी की कैपेसिटी है कि वो प्रतिदिन 3 रोटी खा रहे हैं लेकिन खुराक से ज्यादा खा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? परिभोगेशना में दोष लगने की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि खुराक से अगर अधिक खाएंगे तो आलस आएगा, प्रमाद आएगा, वो अपनी संयमी जीवन की यात्रा को व्यवस्थित तरीके से पालन नहीं कर पाता है। वैसे तो आपको मैंने कहा था कि दान देने वाले दाता के मन में बहुत उत्कृष्ट भावना होनी चाहिए, देता देवे भावना आपके मन में हो कि आप ज्यादा से ज्यादा बेरा हो। लेकिन यहां पर पुनः विवेक रखना है, हठाग्रह होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आग्रह करते हैं, नहीं आपको तो लेना पड़ेगा, अगर आपने गोचरी नहीं ली तो मैं कल से प्रवचन में नहीं आऊंगा। ये हठाग्रह, दुराग्रह नहीं होना चाहिए। आप मेरे घर गोचरी आते ही नहीं है, फिर मैं क्यों आऊं? ऐसा हठाग्रह भी नहीं होना चाहिए। मन में ये चिंतन करो, मन में ये भावना भाओ कि मेरे दानांतराय कर्म अगर टूट जाए, क्षोभशम हो जाए, तो साधु संतों के गोचरी का लाभ मुझे सहज में मिल जाए। भगवान महावीर स्वामी का 11वां चातुर्मास था वैशाली नगरी में। आत्मबंधुओं, गोचरी क्या बेरा रहे हैं, कितना बेरा रहे हैं, क्वांटिटी कितना है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किस भाव से बहरा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मबंधुओं, वैशाली नगरी में प्रभु महावीर स्वामी का 11वां चातुर्मास, और उस चातुर्मास के समय में समरोद्यान यानी नगरी के बाहर एक उद्यान था। उस उद्यान के अंदर प्रभु महावीर स्वामी ध्यानस्थ खड़े हो गए। प्रभु ने इस वर्ष चातुर्मास में निश्चय कर लिया कि मुझे चौमासी तप करना है, यानी 4 महीने तक उपवास करना है। आत्मबंधुओं, उसी वैशाली नगरी में एक सेठ रहता था जिसका नाम है जिनदत्त सेठ। धन वैभव संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। धर्मनिष्ठ, श्रमणोपासक, तीर्थंकर भगवंतों के आज्ञा अनुसार चलने वाले, धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले, 12 व्रतों का पालन करने वाला ऐसा श्रावक था जिनदत्त सेठ। लेकिन कर्म किसी को छोड़ता नहीं, तो क्योंकि उसके कर्म उदय के अंदर आए तो धन समाप्त हो गया, वैभव समाप्त हो गया, जीर्ण हो गया, शीर्ण हो गया, इसीलिए लोग उसे कहने लगे जीर्ण सेठ। आत्मबंधुओं, लेकिन वो जीर्ण सेठ समुद्रिक शास्त्री था, यानी उसके अंदर ऐसा विशेष ज्ञान था
कि समुद्र के आसपास में जो निमित्त ज्ञान होता है, वहां पर अगर किसी के पद चिन्ह को देखा तो पता चले, और वहां के लक्षणों को देख करके उसे पता चल जाता कि कौन है, कहाँ का है, उसके सारे लक्षण पता चल जाता। ये भी एक शास्त्र है। क्योंकि जीर्णसेठ सामुद्रिक शास्त्री था, एक बार वो समुद्र के किनारे से लौट रहा था, उसने देखा कि किसी के पद चिन्ह है। पद चिन्हों को देख करके पता चल गया कि कोई महापुरुष के पद चिन्ह है। उसको फॉलो करते करते जहां पर भगवान महावीर स्वामी ध्यानस्थ खड़े थे वहां पर पहुंच गया। लक्षणों को देखा और निमित्त ज्ञान के कारण से सामुद्रिक शास्त्र के माध्यम से उसे पता चल गया कि ये कोई बहुत बड़े महापुरुष है। और जैसे ही साक्षात भगवान महावीर स्वामी के दर्शन किए तो उसे पता चल गया कि ये कोई ऐसे आम इंसान नहीं, ये तो बहुत बड़े महापुरुष है, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी है। जीर्ण सेठ ने सोचा कि भगवान यहाँ पर ध्यानस्थ खड़े हैं, शायद आज इनका उपवास होगा। वहां पर खड़े खड़े भावना भरा है कि भगवान आपका कल जब पालना होगा तो कृपया करके मेरे घर पधारो, मेरे घर आंगन में पधारो और मुझे सुपात्र दान देने का लाभ प्रदान करो। मन में उत्कृष्ट भावना भाई, और भावना भाते भाते वंदन करते हुए वहां से प्रस्थान कर गया। पहले दिन ऐसा हुआ, अगले दिन सुबह इंतजार कर रहा है कि प्रभु पारने के लिए आएंगे और भगवान आकर के मुझे कृतार्थ करेंगे। वह दिन मेरा धन्य हो कि प्रभु का मुझे सानिध्य मिले, प्रभु को मैं गोचरी बेराऊं। एक दिन दूसरे दिन गया और दूसरे दिन भी प्रभु को वंदन करके निवेदन करता है कि भगवान आज आपका पारना होगा, आप कल आए नहीं, हो सकता है कि आज आपका पारना हो। प्रतिदिन ऐसे ही चिंतन करता, शायद प्रभु पारने के लिए नहीं गए होंगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे करते करते 1 महीना हो गया, लेकिन अभी भी भगवान का लाभ नहीं मिला। आप होते तो क्या करते कि हमको रायचूर आके कितने दिन हो गए। फिर कुछ लोग आकर के हमको कहते हैं, समनी जी अभी तक हमारे घर आप पधारे नहीं, हमको गोचरी का लाभ मिला नहीं। आते आते आएंगे, मन में भावना भाते रहना चाहिए। मन में अगर शुभ भाव हो, आपके दानांतराय टूटी हो और हमारे लाभांतराय टूटी हो, तो आपको दान करने का लाभ मिल जाएगा और हमको गोचरी का लाभ मिल जाएगा। दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, परिपूरक है, सहयोगी है। अगर दान देने वाले के दानांतराय कर्म उदय में आए हो, घर में सब कुछ ऐशनीय है, कल्पनीय है, फ्रासुक है, अचित है, सूझता है, लेकिन क्योंकि अंतराय कर्म उदय में आ गए, अचानक से कभी भी साथ में चलने वाले डोरबेल नहीं बजाते, लेकिन उस दिन क्या हो जाएगा, डोरबेल बजा देंगे। किसी ना किसी कारण से घर असुस्ता हो जाएगा। तो सामने वाले को दोष देना या खुद के कर्मों को दोष देना। बहुत से लोगों के घर में जिस समय हम गोचरी के लिए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से कभी कभी गलती हो जाती है। ग्रहणेशना के अंदर जहां पर बताया जाता है कि घुटने से ऊपर से अगर कोई आहार गिरता हो, आहार गिर रहा है और फिर ले रहे हैं तो दोष लग जाएगा। तो जहां पर असावधानी है, कोई अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, जिससे परिपूर्ण इंद्रिया नहीं है, जो स्वयं बैलेंस नहीं कर पाता है, तो वहां पर आहार के गिरने की संभावना रहती है। ऐसे लोगों से अयत्ना पूर्वक लेवे तो भी दोष लग जाए। आत्मबंधुओं, कि अगर दानांतराय कर्म उदय में आए हैं तो घर के किसी सदस्य की लापरवाही के कारण से, अनजाने से भी दोष लग जाता है। और तो और आप अपने बच्चों को डराते हो, बच्चे को बार बार कहते हो, एक बार तो कहोगे कि बेटा तू भी हाथ फरस ले, गोचरी बहरा दे, लेकिन फिर बाद में आप उसके ब्रेन को ब्लॉक कर रहे हो। कैसे? बेटा सावधानी से गिराना मत, ऐसे करो, वैसे करो, चम्मच को ऐसे उठाओ। बार बार इंस्ट्रक्शंस देने के कारण से जो काम नहीं होना चाहिए था वो हो जाता है। फिर बाद में आप हमारे सामने तो कुछ कहोगे नहीं, फिर गुरु भगवंतों के जाने के बाद उसकी क्लास लगा देते हो। तुम्हारी वजह से असुस्ता हो गया, आज तुम्हारी वजह से आज गोचरी नहीं बेरा पाए। क्या है ये? पहले से ही आप उसके ब्रेन को ब्लॉक कर रहे हो। इतने इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता नहीं होती है।
जितना ज्यादा आप इंस्ट्रक्शंस दोगे उसके सोचने समझने की ताकत आप क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। थोड़ा सा संभलने दीजिए, उसको बस इतना ही सिखाना होता है, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। संभाव पूर्वक आपके अंदर भी अधीरता रहती है। कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिस समय गोचरी के लिए जाते हैं उनको समझ में नहीं आता क्या करूं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि माइंड ब्लैंक हो जाता है अचानक से। तो उस समय उनको कहते हैं पहले शांत हो जाओ, उसके बाद सोचो समझो और उसके बाद गोचरी बेराओ। तो बहुत बार जिस समय दानांतराय कर्म उदय में आते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने की संभावना रहती है। इसलिए किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं, खुद के कर्मों को दोष दीजिए। और साथ में ज्ञानी जन ये भी कहते हैं कि अगर लेने वाले साधु संतों के अगर लाभांतराय हो तो किसी ना किसी निमित्त से असुस्ता हो जाता है। दोनों के कर्म उदय में आते हैं, जैसे दंडन मुनि का वर्णन मिलता है। कितने तीव्र अंतराय कर्म कि स्वयं गोचरी के लिए जाते तो भी गोचरी मिलती नहीं, और अगर उनको सोच करके साधु संत जो साथ में हैं उनके मन में दया आती है, वो सोचते हैं कि ये काम कीजिए, आप मत जाइए, आपके लिए हम लेकर के आ जाएंगे। उनके निमित्त से दूसरे साधु संत गोचरी लेने के लिए जाए तब भी गोचरी नहीं मिलती। तब उस समय उन्होंने अपने अंतराय कर्मों को तोड़ने के लिए संकल्प किया। आत्मबंधुओं पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं, अगर अंतराय कर्म को तोड़ना है तो प्रतिदिन बड़ी साधु वंदना का स्वाध्याय करो, ऐसे महापुरुषों का गुण कीर्तन करो ताकि आपकी अंतराय टूट सके। और साथ में गुरुदेव कहते हैं कि अगर अंतराय कर्म अगर बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रही है तो अभिग्रह युक्त तपस्या करो। अगर अभिग्रह युक्त तपस्या करे, सम्यक प्रकार से तप करे तो अंतराय टूट सकती है। और परिग्रह का क्या करना चाहिए, परिमाण कर लेना चाहिए। जैसे ही आप परिग्रह का परिमाण करेंगे तो आपके अंतराय कर्म भी टूट जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, हमने देखा है आज के ज़माने में लोग अभिग्रह लेते हैं, अभिग्रह लेने के बाद जब तक अभिग्रह पूर्ण नहीं होता है तब तक पारणा नहीं करूं, फिर आकर के गुरु भगवंतों को स्थानक में कहते हैं मेरे अभिग्रह है, आपको पूरा करने के लिए घर आना पड़ेगा, आपको बेराने के बाद ही मैं पारणा करूं। क्या ऐसा हठाग्रह दुराग्रह होना चाहिए? नहीं, ये सम्यक तप नहीं है, ये अज्ञान तप है, बाल तप है। ज्ञानी जन कहते हैं कि धर्म क्रियाओं में हठाग्रह दुराग्रह नहीं होना चाहिए। अभिग्रह करते हैं तो उसके सिस्टम को समझिए कि जो अभिग्रह धारण करता है वो एक पर्ची पर अपना अभिग्रह लिख करके या तो पर्ची बांध करके क्या कर देवे, रख देवे अंदर, किसी को प्रकट नहीं करना होता है। घर में कोई अगर बड़े हो या गुरु भगवंत हो तो गुरु भगवंतों को क्या कर सकते हैं, उस पर्ची को दे सकते हैं। लेकिन वहां पर जो साधु संत होते हैं वो अपने गुरु को पर्ची दे देते हैं कि मैंने ये अभिग्रह धारण किया है, वो किसी को खोल करके बताएंगे नहीं। नो मैनिपुलेशन, अभिग्रह को पूर्ण करने का कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। और जैसे ही पुण्यवानी बढ़ती है अभिग्रह लेते ही सहज में दुष्कर से दुष्कर अभिग्रह भी पूर्ण हो जाते हैं। आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने दीक्षा लेने के बाद जैसे ही अभिग्रह धारण किया, तपस्या करते थे तो 90 दिन तक अभिग्रह युक्त तपस्या की। और जब पारना था उस समय ऐसे डिफिकल्ट अभिग्रह धारण किए थे कि जहां पर दीक्षा लेने के लिए मुमुक्षु तैयार हो और साथ में एक कपल आजीवन ब्रह्मचर्य शील व्रत को ग्रहण करे और साथ में अनेक सचित का त्याग करे। और ऐसे ऐसे प्रत्याख्यान उन्होंने ग्रहण किए, ऐसे ऐसे दुष्कर अभिग्रह धारण किए कि जहां पर उनकी इतनी पुण्यवानी थी कि 90 दिन तक तपश्चर्या चलती रही। और जिस समय पारने का समय आया, पारने के समय में सहज रूप से सारे अभिग्रह पूर्ण हो गए। ऐसे महापुरुषों का अगर गुण कीर्तन करते हैं तो हमारे भी अंतराय टूट सकती है। सीधा रस्ते रस्ते चलो। और ऐसा समिति के अंदर आप स्वयं अगर विवेक रखेंगे तो आपको भी दोष नहीं लगेगा और साधु संतों को भी दोष नहीं लगेगा। अब जीर्ण से तो प्रतिदिन भावना भरा है, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, उसको नहीं पता कि भगवान के 84 तप है।
लेकिन फिर भी प्रतिदिन भावना बह रहा है, इतनी उत्कृष्ट भावना कि 4 महीने हो गए मन में विचार कर रहा है भगवान अब तो आएंगे, चातुर्मास पूर्ण होने वाला है। इतनी उत्कृष्ट भावना भाते भाते कर्म के वृंद काट लिए और भगवान का जब चौमासे तप पूर्ण हुआ, चौमासा खत्म हुआ, उसके बाद भगवान नगर में गए। नगर में जैसे ही गवेषणा करते करते गए तो वहां पर एक सेठ था जिसका नाम है अभिनव सेठ। उसे लोग नवीन सेठ भी कहते क्योंकि वो नया नया धन कमाया हुआ था, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम था पूर्ण सेठ। भगवान महावीर स्वामी उस पूर्ण सेठ के वहां जाते हैं। उसने देखा कि कोई याचक आए हैं, उसे वो वैल्यू नहीं पता कि साक्षात तीर्थंकर भगवान उसके घर आंगन में आए हैं। दासी को आज्ञा दे दी और दासी अंदर जो उबले हुए कुलमाश पड़े थे, उस कुलमाश यानी उबले हुए कुलत के बाकुले ला करके 1 चम्मच कुलत बेरा दिया। आत्मबंधुओं, जैसे ही भगवान के चातुर्मासी तप का पारणा हुआ और देवता पंच दिव्य वृष्टि करते हैं और अहोदानम की उद्घोषणा होती है, पूरे नगर के अंदर लोग आपस में चर्चा करते हैं कि देखो ऐसे महापुरुष के पारणा हुआ है कि जिसकी वजह से देवता ने पंच दिव्य वृष्टि की है। हीरे पन्ने जवाहरात वस्त्र आदि भी आकाश से उसके घर आंगन में आए हैं और साथ में अचित फूल, अचित पुष्प वृष्टि तो होती है, अचित जल की वृष्टि होती है, अहोदानम की उद्घोषणा होती है, देव दुंदुभी होती है। तो सभी लोग एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं। इधर जीर्ण सेठ तो भावना भाते ही रह गया। भावना भाते भाते इतनी भावना भाई, कहा जाता है कि अगर 2 घड़ी के लिए उसे उस अहोदानम की उद्घोषणा नहीं सुनाई देती तो वहीं पर केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती। आहार बहराया नहीं एक बार भी, लेकिन निरंतर 4 महीने तक भावना भाता रहा। इतनी उत्कृष्ट भावना भाई कि कहते हैं कि अगर थोड़ा समय और शेष रह जाता तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती थी। लेकिन जैसे ही देव दुंदुभी सुनी, लोगों के मुंह से बातें सुनी कि भगवान का तो पालना हो गया, वो अपने आप को धिक्कार रहा है कि देखो मैं 4 महीने से भावना भा रहा हूं, मैं कितना पुण्यहीन हूं और मेरे कितने कर्मों की कमी है कि मेरे इतने कर्म है, इतनी बाधा है, अड़चन है, अंतराय है, जिसकी वजह से अभी तक मेरी अंतराय नहीं टूटी। पश्चाताप कर रहा है कि मैं कितने समय से भगवान के लिए भावना बा रहा हूं, लेकिन धन्य है वो सेठ जिसके यहाँ भगवान का पारणा हुआ। अब लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि भाई ऐसा तुमने भगवान को क्या बेराया जिसकी वजह से देवताओं ने दिव्य वृष्टि की। अब कैसे कहे ना कि दासी के हाथों से कुलत के बाकुले बेराए हैं, अच्छा तो नहीं लगता, स्टेटस का सवाल है। तो उस समय वो वहां पर झूठ बोल देता है, हाँ मैंने ही दान किया है, मैंने प्रभु को परमान्न बेराया है, खीर बेराया है। खीर को परम अन्न कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ पदार्थ कहते हैं। तो उस समय वो लोगों को कहता है कि मैंने भगवान को परमान्न बेराया है। आत्मबंधुओं, मात्र 1 चम्मच कुलमाश को बेराया था, कुलत के बाकुले बेराए थे, लेकिन उसने झूठ बोला, भाव शुद्ध नहीं थे, केवल द्रव्य से बेराया, इसीलिए द्रव्य लाभ मिल गया। यानी देवताओं ने जो हीरे पन्ने जवाहरात वस्त्र आदि दिए वो मिल गया, उसके अलावा उसको कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन क्योंकि जीर्ण सेठ ने द्रव्य से तो दान नहीं किया, लेकिन भाव इतने शुद्ध थे कि कहते हैं कि वहां से काल करके वो देवलोक का अधिकारी बन गया। आत्मबंधुओं, मात्र भावना भाई थी। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि ऐष्णा समिति के अंदर अगर साधु संत भी शुद्ध रूप से ऐष्णा समिति का पालन करे और उत्कृष्ट रसायन आ जाए, अष्ट प्रवचन माता की आराधना करे, तो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सकते हैं। और अगर तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन अगर नहीं भी होता है, फिर भी महाफल की प्राप्ति हो सकती है। साधु संत तो भवजल तरणी नाव के समान हो जाते हैं अगर शुद्ध संयम का आचरण हो जाए। और शुद्ध संयम का आचरण कब पॉसिबल है? जब आप श्रावक श्राविका भी विवेक रखते हुए पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से जीवन में लाइफस्टाइल को बदल देंगे, आपके लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड को बदल देंगे
और इतना विवेक रखें कि आप स्वयं भी आहार का शुद्धि का ध्यान रखें। अब निरंतर न जाने कहाँ कहाँ पर इतने बड़े बड़े ऑफिसर लोग होटल्स में बड़े बड़े ऐसे ऐसे जगह पर रेड कर रहे हैं, फूड की क्वालिटी को चेक कर रहे हैं और पता चल रहा है कि फूड की क्वालिटी जो स्टैंडर्ड होना चाहिए था वो स्टैंडर्ड है ही नहीं। कहीं पर कैंसर के बैक्टीरियाज मिल रहे हैं, कहीं पर कुछ गलतियां नजर आ रही है, कहाँ कहाँ पर अशुद्धियां दिख रही है और आप देखे अनदेखा कर रहे हैं और उसी अनदेखे के कारण से, अविवेक के कारण से अपने शरीर का भी नुकसान कर रहे हैं, अपनी आत्मा का भी नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर धर्म आराधना शुद्ध कैसे होगी? अशुद्ध आहार, अशुद्ध विचार। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा पहले आप अपने आहार की शुद्धि रखें, शरीर को स्वस्थ रखें, तभी आपकी साधना भी शुद्ध रहेगी, क्योंकि शरीर आपका साधन है। आत्मबंधुओं, गवेषणा, उसके बाद ग्रहणेशना जिसमें 10 दोष बताए गए, और उसके बाद परिभोगेशना जिसमें बताया 5 दोष। उसमें सबसे पहला दोष है संयोजन दोष। संयोजन दोष में स्वाद को एनहांस करने के लिए, टेस्ट को बढ़ाने के लिए वस्तुओं का संयोजन किया, 2-3 वस्तुओं को मिलाया और स्वाद ले लेकर के खा रहे हैं, जिससे क्या होगा? विकार उत्पन्न हो जाएंगे, राग द्वेष की भावना आएगी, शुभ अशुभ की भावना आएगी, जिसकी वजह से कर्मों का बंधन हो सकता है। दूसरा बताया कि अपने खुराक से अधिक भोजन करना। गृहस्थ के लिए भी कहा जाता है कि खुराक से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। खुराक से अधिक भोजन करते हैं तो ओबेसिटी बढ़ेगी। अब पूरे विश्व के अंदर ये सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों का मोटापा बढ़ रहा है, शरीर फूलता जा रहा है। क्यों फूलता जा रहा है? बोल तो दीजिए। आवश्यकता से अधिक भोजन कर रहे हैं, क्योंकि इमोशनली कमजोर है, इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं। शरीर में, पेट में भूख लगे तो खा सकते हैं, लेकिन अगर कोई इमोशनली भूखा है तो क्या करेंगे? तो वहां पर पता ही नहीं चलता है। टीवी देखते देखते न जाने कितने चिप्स के पैकेट खत्म कर दोगे, पता ही नहीं चलेगा। भक्ष्य अभक्ष्य ध्यान नहीं रहेगा, विवेक भी नहीं रहेगा। तो आप अपने बॉडी में ठूस रहे हैं। भगवान ने कहा कि ठूस ठूस करके भोजन करने की आवश्यकता नहीं। इस शरीर को जितना चाहिए, यानी संयमी जीवन की परिपालना के लिए जितना पर्याप्त भोजन चाहिए उतना ही भोजन करना चाहिए। भूख से कम भोजन करना चाहिए, उनोदरी का पालन करना चाहिए, जिसके माध्यम से आपका शरीर स्वस्थ रह सके। तीसरा दोष बताया गया कि जहां पर स्वादिष्ट भोजन करते करते, प्रशंसा करते करते भोजन करना कि बहुत स्वादिष्ट है, दान देने वाले दाता की प्रशंसा कर रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन की प्रशंसा कर रहे हैं, अरे कितना टेस्टी है, प्रशंसा करते करते अगर भोजन करे तो भी दोष। और अगर कोई प्रतिकूल भोजन आ गया है, मान लो कि किसी ने नमक डालना भूल गए, तो अलूणा भोजन आ गया है, तो उस दाता की निंदा करते करते या उस भोजन की निंदा करते करते अगर भोजन करे तब भी दोष लगता है। ये केवल साधु संतों के लिए नहीं, आपके जीवन के लिए भी ये सारी शिक्षाएं महत्वपूर्ण है। अगर स्वादिष्ट भोजन की प्रशंसा करते करते भोजन करे तब भी कर्मों का बंधन होगा, और अगर प्रतिकूल भोजन आ गया है उसके लिए भी अगर निंदा करते करते, घृणा करते करते अगर भोजन करे तब भी क्या हो सकता है? कर्मों का बंधन हो सकता है। राग भाव या द्वेष भाव दोनों भी आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। 5वां दोष है कारण। 6 कारणों से साधक आहार को ग्रहण करता है और 6 कारणों से आहार का त्याग करता है। इन 6 कारणों को ध्यान में नहीं रखता है, उसके विपरीत जाता है तो भी दोष है। अब प्रभु महावीर स्वामी ने बताया कि एक श्रमण, एक साधक को आहार करने के 6 कारण कौन कौन से हैं। साधक आहार को ग्रहण क्यों करे? भूख क्यों लगती है? कुछ लोगों को भोजन की भूख लगती है, कुछ लोगों को पानी की भूख लगती है, कुछ लोगों को मन की भूख है। किसी का पेट भरता है तो किसी का मन नहीं भरता, किसी का मन भरता है तो किसी का पेट भरता नहीं है, और किसी का मन भी भर जाता है, किसी का पेट भी भर जाता है, और किसी का ना पेट भरता है ना मन भरता है। तो ये 4 ऐसे ऑप्शंस बन जाते हैं। आपका क्या है? मन भरा
या नहीं भरा। अगर मन संसार से भर जाता तो कहाँ आ जाते, भाटे से पाटे पे आ जाते। लेकिन क्योंकि आपका मन भरा नहीं, इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, बस खाने की भी जल्दी रहती है और खाली करने की भी जल्दी रहती है। जब तक खाते नहीं तब तक शांति नहीं मिलती, और खाने के बाद पेट साफ नहीं हो तो भी प्रॉब्लम, भरने की भी प्रॉब्लम और खाली करने की भी समस्या। और इसी भरने और खाली करने के भीतर पूरी जिंदगी निकल जाती है। आत्मबंधुओं, प्रभु ने कहा कि भूख व्यक्ति को क्षुधा वेदनीय कर्म के उदय से लगती है, और इस क्षुधा वेदनीय की कर्म की शांति के लिए क्या किया जाता है, भोजन किया जाता है। हर बार जब कभी भी आपको भूख लगे, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको खाना है। आज का मेडिकल साइंस भी कहता है कि इंसान को जब पानी की आवश्यकता रहती है, हमारी बॉडी में 75% क्या है, पानी है। तो इस बॉडी को भूख केवल भोजन के लिए नहीं, पानी के लिए भी भूख लगती है। तो पहले कभी भी भूख लगे तो पहले क्या करना चाहिए, पहले अचित जल का उपयोग करना चाहिए। और जब आप अचित जल का उपयोग करते हो, उसके बाद भी अगर लगता है कि नहीं, शांति नहीं मिली, भूख लग रही है, तब जाकर के क्या करना चाहिए, भोजन के लिए विवेक रखना चाहिए। ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर आपको एक आइडियोलॉजी पता हो, कि भोजन करने की कला अगर आपको जाननी हो, तो व्यवस्थित तरीके से पहले विवेक रखें कि भोजन के आधे घंटे पहले क्या करो, फ्रासुक जल का उपयोग करना चाहिए, और आधे घंटे पहले ही, भोजन के आधे घंटे पहले पानी को छोड़ देना चाहिए। अगर पानी पिया हुआ रहेगा तो आप ठूस ठूस करके खाना नहीं खाएंगे, जितना आवश्यक है बॉडी के लिए उतना ही खाएंगे। फिर खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ लोगों को रहता है कि खाना खाते खाते भी पानी पीते रहते हैं, यानी भोजन को पचाने के लिए जो जठराग्नि तेज होनी चाहिए, जिस तेज शरीर की जागृति जरूरी है, जो हीट चाहिए बॉडी के अंदर भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, उसके लिए आपने क्या किया, अगर बार बार पानी पी रहे हैं तो आप उस जठराग्नि को मंद कर रहे हैं। फिर कहते हो कि अजीर्ण हो रहा है, डाइजेशन बराबर नहीं हो रहा है। खाने का बराबर साइंस पता होना चाहिए, उसका भी एक विज्ञान है। अगर बराबर तरीके से भोजन पानी का विवेक रखा जाए, आहार विवेक रखा जाए, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। भोजन करने के बीच में अगर कभी प्यास लगने की आशंका रहती है, तो आज मेडिकल साइंस भी कहता है कि ठंडे पानी की जगह गुनगुना पानी का उपयोग करना चाहिए, गर्म पानी का उपयोग करना चाहिए, या छाछ या कोई जूस जिसमें आपको शुगर नहीं डालना चाहिए। आप जैन है, थोड़ा सा विवेक रखें। व्हाइट शुगर में क्या आता है, व्हाइट शुगर को ओरिजिनली व्हाइट नहीं रहता है, ब्राउन रहता है। उसको शुद्ध करने के लिए, पॉलिश करने के लिए बोन पाउडर यूज किया जाता है। हम अहिंसा का पालन करते हैं, इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, व्हाइट शुगर का त्याग करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो जो व्यक्ति संपूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करे, उसे तो व्हाइट शुगर का त्याग कर लेना चाहिए। ये सारी बातें आपको रिसर्च करनी चाहिए, आपको पता लगा लेना चाहिए, जिसके माध्यम से आपका आहार विवेक बना रहे। और जैसे ही आपका आहार विवेक बना रहेगा, भोजन के तुरंत बाद आप पानी नहीं पी रहे हो, भोजन के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप पानी पी रहे हो, आपने बहुत व्यवस्थित तरीके से बैलेंस किया। जब भी भोजन करना का समय होता है, भोजन के आधे घंटे पहले 1 गिलास पानी, और उसके बाद पानी पीना छोड़ दो। फिर भोजन के 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। ये अगर व्यवस्थित तरीके से भोजन प्रणाली को मेंटेन करें, तो आप रात्रि भोजन का त्याग भी कर सकते हैं। आपको कब्ज की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और अजीर्ण की समस्याएं, सारी पेट संबंधित समस्या है, सहज में शांत हो सकती है। गोचरी बहराते समय भी आपको विवेक रखना है। आप सोचते हो कि मैं ज्यादा से ज्यादा बहराऊं, थोड़ा सोचो तो सही। आप तो अगर एक्स्ट्रा होता है तो क्या करते हो, ट्रैश कर देते हो। बाहर चला जाएगा, किसी को खिला दोगे, बाहर डाल दोगे, डस्टबिन में डाल दोगे। साधु संत क्या करे, ये अत्याचार है ना। विवेक, अगर साधु संत कहते हैं कि ये कल्प नहीं खप है, इसका मतलब ये नहीं आप कहोगे कि सबनी चीज
गुरु भगवंतों को कहोगे कि गुरुदेव सूझता है, ले सकते हैं, भाई सूझता हो सकता है, फ्रासुक है, कल्पनीय है, ऐशनीय है, सब कुछ सही है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हर चीज हर एक के लिए हो। जरूरी है क्या? नहीं है। किसी के जुकाम हो सकता है, किसी के कुछ एलर्जी हो सकती है, किसी के कोई त्याग हो सकता है। इसीलिए साधु संत अगर कुछ कहे तो उन शब्दों का क्या करो? सम्मान करो। अगर मना कर रहे हैं तो जबरदस्ती मत बेराओ। आप साता उपजाने के बजाय क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली और साता उपजा रहे हैं। आपके मन में क्या भावना होनी चाहिए कि मैं साधु संतों को साता उपजाऊं, उनके संयमी जीवन में सहयोगी बनूं, लेकिन क्या बन रहे हैं? भावाती रेक में आकर के कभी कभी असाता का कारण बन जाता है। इसीलिए स्वयं गोचरी बेराते समय, बेराने से पहले, बेराने के बाद भी विवेक रखो। पूर्व पश्चात कर्मों का भी विवेक रखो, उसका त्याग करो। 6 कारण बता दिए। उसमें पहला कारण है क्षुधा वेदनीय को शांत करने के लिए भोजन किया जाता है। उसके बाद प्रभु ने बताया कि मार्ग की शुद्धि के लिए, शरीर में ताकत होगी तभी तो मार्ग की शुद्धि होगी। तो मार्ग की शुद्धि के लिए क्या किया जाता है? आहार किया जाता है। संयम की रक्षा के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए आहार किया जाता है। और बताया गुरु भगवंतों की सेवा के लिए, ग्लान यानी कोई रोगी है, कोई नवदीक्षित है, कोई तपस्वी है, उनके वैयावृत्य करने के लिए, उनके सेवा करने के लिए आहार को ग्रहण किया जाता है। शरीर में ताकत होगी तभी तो सेवा करेंगे। तो ये भी एक आहार करने का कारण बताया गया है। साथ में धर्म में चिंतन मनन करने के लिए, अगर भूखे रहेंगे तो धर्म में चिंतन मनन नहीं कर पाएंगे, ब्रेन काम नहीं करेगा। इसीलिए अगर आवश्यकता पड़े तो भोजन किया जाता है। आत्मबंधुओं, आहार करने के ये 6 कारण बता दिए और 6 कारणों से आहार को छोड़ा जाता है। अगर शरीर में रोग हो जाए तब भी क्या किया जाता है? आहार को छोड़ दिया जाता है। प्राणियों की रक्षा करने के लिए आहार को छोड़ा जाता है। देव, मनुष्य और तिर्यंच संबंधी कोई उपसर्ग उत्पन्न हो जाए तब भी क्या किया जाता है? आहार को छोड़ा जाता है। साक्षात जीवंत उदाहरण आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब, जब कभी भी उपसर्ग ऐसे आते, यतियों से चर्चा करनी होती, वहां पर कष्ट होता, तो वो क्या करते? जब तक यतियों से चर्चा में जीत नहीं जाते, यतियों को परास्त नहीं कर देते, तब तक अन्न जल का त्याग कर देते। जब भी देवता संबंधी या मनुष्य संबंधी या तिर्यंच संबंधी कोई भी उपसर्ग आए तो क्या कर देते? अन्न जल का त्याग कर देते। प्रभु महावीर स्वामी पहले से ही कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा उपसर्ग आए तो क्या कर देना? आहार का त्याग कर देना। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए अगर बहुत ज्यादा मसालेदार गरिष्ठ भोजन करेंगे, राजसिक भोजन करेंगे तो क्या होगा? विकार उत्पन्न होंगे, ब्रह्मचर्य की पालना में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए अगर आहार को छोड़ना पड़े तो क्या कर देना? छोड़ देना। प्राणियों की रक्षा के लिए आहार छोड़ना पड़े तो छोड़ देना। फिर तपस्या करने के लिए, और अंतिम कारण बताया कि शरीर का त्याग करने के लिए। पता चले कि अब मेरा शरीर चलने वाला नहीं है, अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, उस समय वो क्या करते हैं? चारों प्रकार के आहार का त्याग करके अपने शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है, उस ममत्व भाव को त्याग करके व्युत्सर्ग की ओर आगे बढ़ जाते हैं, सल्लेखना संतारा ग्रहण कर लेते हैं। तो इन 6 कारणों से आहार का त्याग किया जाता है, आहार को छोड़ा जाता है। तो ये 5वां जो दोष है कि 6 कारणों से आहार को लेते हैं, 6 कारणों से आहार को छोड़ते हैं, इन कारणों के अगर विपरीत गए तो दोष लग सकता है। तो इस तरह से 42 दोष टालकर आहार पानी लेते हैं और 47 दोष टाल करके उपभोग करते हैं। उपभोग के समय में भी कोई लालसा नहीं, कोई आसक्ति नहीं। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन ने कहा कि ऐसे उत्कृष्ट भावों के साथ अगर चले तो येषणा समिति का पालन करते करते भी बहुत सारा पुण्य उपार्जन हो सकता है। ज्ञानी जन कहते हैं साधु का आहार करना भी धर्म है, साधु का आहार करना भी आत्म साधना है। गृहस्थ का आहार करना मात्र गृहस्थ जीवन का कर्तव्य है, पाप है। आत्मबंधुओं, आप सोच रहे होंगे ये भेद क्यों? साधु का आहार करना धर्म है और गृहस्थ का आहार करना केवल और केवल कर्तव्य है।
भगवान ने बताया कि साधु अगर आहार कर रहा है तो वो केवल अपने संयमी जीवन का निर्वाह करने के लिए, अपने आत्मा के कल्याण के लिए, संयमी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है, निर्लिप्त भाव से अनासक्त होकर के कर रहा है, इसीलिए वो आहार करना भी धर्म है। और गृहस्थ जब आहार करता है तो उसके मन में आसक्ति है, उसके मन में लालसा है, और वहां पर आत्मा का कोई लक्ष्य न होने के कारण से वो केवल और केवल कर्तव्य बन जाता है और बहुत बार पाप भी हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि ऐष्णा समिति का पालन करते करते अगर शुद्ध भाव रखे, मोह दशा का त्याग करे, तो आप क्या कर सकते हो, उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सकते हो। कभी कभी श्रावक श्राविका मोह दशा में आकर के निमित्त दोष रख लेते हैं। आज की बात नहीं, प्राचीन काल में भगवान महावीर स्वामी के टाइम में भी रेवती जैसे तत्व का ज्ञान रखने वाली ऐसी श्रमणोपासिका भी भगवान महावीर स्वामी के प्रति जो मोह दशा थी, राग भाव था, उसकी वजह से जो घोड़े के लिए औषधि बनाई थी बिजोरा पाक, और भगवान महावीर स्वामी के लिए उसने एक कुष्मांड का पाक बनाया था जिसे कहते हैं कोला पाक। तो उसने प्रभु के लिए औषधि तैयार की, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के अंदर भयंकर वेदना हो रही थी, पेट के अंदर, उदर के अंदर इतनी वेदना हो रही थी, इसीलिए उस रेवती श्राविका ने सोचा कि भगवान के औषधि के फलस्वरूप मैं ये कुष्मांड का पाक बना दूं। उस समय भगवान महावीर स्वामी ने सिंह अणगार को बुलाया और कहा कि हे सिंह, मेडिया ग्राम में रेवती नाम की श्राविका है, वहां पर तुम जाना और घोड़े के लिए जो औषधि बनाई है वो बिजोरा पाक, वो बिल्कुल ऐशनीय है, 100% शुद्ध है, इसीलिए तुम क्या करना कि तुम वो बिजोरा पाक लेकर के आना। लेकिन मेरे निमित्त से जो कोला पाक बनाया है, जो कुष्मांड का पाक बनाया है, वो कभी भी मत लाना। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के टाइम में भी श्रावक श्राविका अपने गुरु के प्रति मोह दशा रख करके, राग भाव रख करके क्या कर देते थे, निमित्त का आहार बना देते थे। लेकिन उस समय तीर्थंकर भगवंते जानते थे कि ये दोषपूर्ण आहार है, लेकिन अभी वर्तमान में साधु संत तो छद्मस्त है, उनको पता नहीं कि आप कौन से भाव के साथ, कौन से मिश्रण के साथ आप बना रहे हो। इसलिए संपूर्ण रूप से आपको ही क्या करना होगा, विवेक रखना होगा, क्योंकि साधु संत तो आप पर विश्वास रख करके गवेषणा करते हुए जितना आपने जानकारी दी, जितने आपने भाव बताए, उसके अनुसार आपकी भावना को देख करके आहार को ग्रहण कर लेते हैं। तो आप विवेक रखें, और जैसे ही आपने आहार का विवेक रखा तो आपका जीवन भी सुदृढ़ बन जाएगा, आपका जीवन भी खुशहाल बन जाएगा, आपके जीवन में समृद्धि रहेगी। और वही अगर दोषपूर्ण आहार रहेगा तो आपके लिए भी समस्या, और गुरु भगवंतों के लिए, साधु संतों के लिए भी समस्या खड़ी हो सकती है। तो इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं, प्रभु महावीर स्वामी ने तिन्नाणम तारियाणम का मार्ग बताया है कि स्वयं भी तिरे और दूसरों को भी तारे। तो ऐष्णा समिति का अगर पूरा विवेक रखा जाए, ज्ञान इसीलिए दिया जाता है ताकि आप अपने जीवन में विवेक रखो। इतना विवेक अगर रखेंगे तो आपके लिए आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की जय।